वीडियो में देखेंगे कि आप सीटेट का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं। उसके लिए आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है। गूगल पे सर्च करना है सीटेट। आपको फर्स्ट में लिंक दिखाई देगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट इंडिया पे क्लिक कीजिए। आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पे आपको कैंडिडेट एक्टिविटी जो है कि के नीचे जो दिखाई देगा एप्ली लॉगिन पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को टिक कीजिए और क्लिक हेयर टू प्रोसीड पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम को फिल कीजिए। उसके बाद कैंडिडेट का फादर्स नेम को यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद मदर्स नेम को यहाँ पे फिल कीजिए। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे जो है कि डे और मंथ, यहाँ पे ईयर्स को यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल कीजिए। यहाँ पे अपना जेंडर को बताइए। यहाँ पे अपना जेंडर को बताइए। यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप को सिलेक्ट कीजिए कि आप आइडेंटिटी टाइप में क्या देना चाहते हैं। आप यहाँ पे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ पे क्लिक करके आप आधार कार्ड अपना लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है कि अपना एंटर वैलिड गवर्नमेंट आईडी नंबर यहाँ पे एंटर कर दीजिए। आधार नंबर को यहाँ पे एंटर कर दीजिए। यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ। उसके बाद स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पे दोबारा जो है कि आपको नाम को अपना एंटर करना है, कंफर्म करना है कि राइट है। उसके बाद फादर्स नेम को कंफर्म करना है। उसके बाद मदर्स नेम को कंफर्म करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म करना है और जेंडर को कंफर्म करना है। यहाँ से अपना परमिट नंबर नेम यहाँ पे आप डालिए। सब लोकेलिटी यहाँ पे एंटर कीजिए और लोकेलिटी को यहाँ पे एंटर कीजिए। कंट्री को यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे जो है कि यहाँ से पहले स्टेट को सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पे पिन कोड नंबर, अपना एरिया पिन कोड नंबर को दर्ज कीजिए। स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे अपना वैलिड ईमेल एड्रेस को डालिए। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म कीजिए कि आपका ईमेल आईडी सही है। फिर दोबारा से एंटर कीजिए यहाँ पे मोबाइल नंबर और फिर कंफर्म करना है। उसके बाद लैंडलाइन नंबर, एसटीडी कोड, एनी अदर कॉन्टैक्ट नंबर को छोड़ देना है। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे टिक कीजिए। ऑटोमेटिक जो है कि फिल हो जाएगा ये सारा डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट बनाना है। यहाँ पे पासपोर्ट को आप जो है कि देख लीजिए किस टाइप में बनाना है। उसके बाद पासपोर्ट को कंफर्म कीजिए। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी रीजन के लिए क्वेश्चन जो है कि दिया जाएगा।
यहाँ पे अपने अनुसार जो है कि कुछ को सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका फेवरेट बुक कौन सा है, आपका फेवरेट खेल कौन सा है, अपना बर्थ भी दे सकते हैं अपने अनुसार यहाँ पे उसको दर्ज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है और सबमिट पे क्लिक करना है। पासपोर्ट आपको किस टाइप में बनाना है वो आपको बता देते हैं। मान लीजिए आपका नाम प्रिंस है तो आप फर्स्ट का जो है कि पी ले सकते हैं, उसके बाद अपना जो भी है कुमार लगाना चाहते हैं तो छोटी में के को लिख दीजिए। उसके बाद अपना नंबरिंग कॉन्टैक्ट नंबर को डालिए। उसके बाद ऐट द रेट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद जो है कि फिर से नंबरिंग का प्रयोग कर सकते हैं। आपको हम दिखा देते हैं, पासपोर्ट स्टेप में बनाइए, अब पासपोर्ट बन जाएगा। अगर नंबरिंग आपको सपोर्ट में नहीं ले रहा है तो आप जो है कि छोटी अक्षर में कुछ भी लिख सकते हैं जो कि आपको याद रहे। उस जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे पूछेगा कि आप एडिट करना चाहते हो तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। क्लोज करके एक बार प्रीव्यू करके आप चेक कर लीजिए सारा डिटेल्स आपका सही है या नहीं। सारा डिटेल्स को एक बार चेक कर लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आप डिटेल्स जब चेक कर लीजिएगा तो आपको यहाँ पे टिक कर देना है कि हाँ सारा डिटेल्स मेरा सही है। एड्रेस पे टिक करना है कि हाँ मेरा एड्रेस भी सही है। टिक करने के बाद आप वेरीफाइड कर दीजिएगा। उसके बाद जो है कि आपको यहाँ पे आई एग्री पे टिक करना। उसके बाद सेंड सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाइड मोबाइल नंबर पे क्लिक करना है। यस पे क्लिक करना है। आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी गया होगा, उसको यहाँ पे एंटर कीजिए। जब आप ओटीपी को फिल कर दीजिएगा तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। आपको दिखाई देगा तो एक प्रोसेस जो है कि पहला प्रोसेस रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड में आपको जो है कि फॉर्म को फिल करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे में दिखाई देगा फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ से पर्सनल डिटेल्स पे क्लिक करना है। एक बार अपना डिटेल्स को जो है कि चेक कर लीजिएगा ठीक से। उसके बाद जो है कि यहाँ से आपको नेशनलिटी आपको बताना है इंडियन। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि आप कौन सा जाति से हैं। यहाँ पे कैटेगरी को कंफर्म कीजिए। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप विकलांग है तो यस पे क्लिक कीजिए, नहीं तो नो पे रहने दीजिए। सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, क्या आप पहले से कोई जॉब कर रहे हैं तो अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। अगर नहीं कर रहे हैं तो नॉट एम्प्लॉय पे क्लिक कीजिए। फिर उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यस पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको अपेलिंग फॉर पे सेलेक्ट करना चाहते हैं तो या आप कौन सा पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 से 5 के लिए, पेपर 2 क्लास 6 से 8 के लिए। आप अपने अनुसार पेपर को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज 1 को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से लैंग्वेज 2 को सेलेक्ट कीजिए। आप जो लैंग्वेज रखना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको यहाँ से चुन लेना है।
यहाँ पे मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 6 to 8, यहाँ पे आपको अपना डिग्री के बारे में बताएगा कि आप कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है। तो यहाँ पे 2 को सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना क्वालिफिकेशन बताना है कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है। यहाँ पे जो है कि आपको सेलेक्ट करना है 1 से लेके 8 नंबरिंग तक किया गया है। यहाँ पे आपको गाइडलाइंस लिखा हुआ है कि आपके पास कौन सा क्वालिफिकेशन है, पहला नंबर में कौन सा क्वालिफिकेशन है और सेकंड में कौन सा, सेकंड को कौन चुन सकता है, थर्ड को कौन चुन सकता है। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में बताया। अगर आपके पास क्वालिफिकेशन जो भी है तो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिएगा। हम एक बार बता देते हैं कि पहला वाला कौन, 1 नंबर को कौन सेलेक्ट कर सकता है। ग्रेजुएशन में जो है कि 2 साल का डीएलएड ग्रेजुएशन पास, साथ में 2 साल का डिप्लोमा डीएलएड, वो 1 नंबर को सिलेक्ट करेगा। और दूसरा नंबर है ग्रेजुएशन पीजी में 50% प्लस बीएड ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% बीएड पास या कर रहे हो, या इसमें जो है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% और साथ में बीएड पास या कर रहे हो, या बीएड आप पास कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो वो आप सेकंड स्थान को जो कि सेकंड नंबर को आप चुनिएगा। और तीसरा नंबर है ग्रेजुएशन में 45% प्लस बीएड, ग्रेजुएशन में कम से कम 45% प्लस बीएड पास कर रहे हो, तो आप थर्ड नंबर को सेलेक्ट कीजिए। और चौथा नंबर है 12वीं में 50% प्लस 4 साल का B.E.L.E.D सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी 12वीं में 50% 4 ईयर बीएलएड अगर किए हैं तो आप जो है कि 4 नंबर को सिलेक्ट कीजिए। 5वां नंबर है 12वीं में 50% प्लस 4 साल का इंटरग्रेटेड बीए बीएससी ईएड अगर किए हैं तो आप जो है कि 5 नंबर को सिलेक्ट कीजिए। इसमें कोई 4 ईयर्स कोर्स बीए बीएड बीएससी बीएड बीए ईएड बीएससी ईएड जैसा मान्य कोर्स अगर किए हैं तो आप जो है कि 5 नंबर को ही सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद 6 नंबर में है ग्रेजुएशन में 50% प्लस बीएड स्पेशल एजुकेशन, ग्रेजुएशन में 50% और बीएड स्पेशल एजुकेशन अगर है तो आप जो है कि 6 नंबर को सिलेक्ट कीजिए। 7 नंबर का मतलब है कि दिया हुआ है अगर किसी उम्मीदवार ने एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड किया है तो वह टेट सीटेट देने के लिए योग्य है। अगर आप एनसीटीई से मान्यता प्राप्त बीएड किया है तो अब आप जो है कि इसको सिलेक्ट कीजिएगा। और 8वां नंबर है कि 8 नंबर में लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 55% अंक होने चाहिए और 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड पास किया हो या कर रहे हो, तो आप इसको सेलेक्ट कीजिएगा 8 नंबर को। जब आपको क्वालिफिकेशन के बारे में समझ में आ जाए तो आपको यहाँ से नंबरिंग को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी गाइडलाइंस आपको बताया गया है कौन सा कितना नंबर में जो है कि आपका डिग्री शो कर रहा है उस अनुसार यहाँ पे आपको चॉइस करना है कि अगर आपका 1 नंबर में 2 नंबर में 3 नंबर में उसने अनुसार यहाँ पे चॉइस करना है। उसके बाद जो है कि सब्जेक्ट ऑफिसर फॉर पेपर 2 को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपना पेपर 2 को जो है कि सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम अगर आप डीएलएड किए हैं तो आप फर्स्ट वाला को जो है कि सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप डिग्री किए हैं
ट्वेल्थ पास के क्वालिफिकेशन के जो कि डिग्री अगर है आपके पास, तो आप जो है कि डिप्लोमा वाला सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड का डिग्री है तो आप जो है कि उससे ऊपर जितना भी डिग्री है आपके पास उस डिग्री सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा को फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा, तो यहाँ पे आपको बताना है कि क्या आप उस डिग्री जो आपके पास डिग्री है क्या आप पास है, या उसको अभी आप कर ही रहे हैं, या आपका एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है तो आप अपेयरिंग, या नहीं तो पास है तो पास पे, या नहीं तो अभी कर रहे हैं डिग्री उस डिग्री को तो आप अपेयरिंग को सिलेक्ट कीजिए। और यहाँ पे कोर्स नेम जो है कि सिलेक्ट रहेगा ऑलरेडी। उसके बाद यहाँ पे अपना जिस भी कॉलेज से यूनिवर्सिटी से आप उस डिग्री को प्राप्त कर रहे हैं उस कॉलेज नेम को यहाँ पे सर्च कीजिए। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पे अदर्स का भी ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे इसके नीचे अदर्स का ऑप्शन है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है कि अपना कॉलेज नेम को जो है कि लिखने का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप जो है कि अपना कॉलेज नेम यूनिवर्सिटी नेम को आप लिख सकते हैं अगर आपका शो नहीं कर रहा है तो। उसके बाद यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट जिस भी ज़िला में आपका जो है कि एरिया में यानी कि पिन कॉलेज यूनिवर्सिटी है उसका पिन कोड को यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद कैप्चा को यहाँ पे फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको इस पेज पे रिडायरेक्ट करेगा। यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो को अपलोड करना है। मिनिमम 10 केबी से 200 केबी के बीच रहना चाहिए। और सिग्नेचर को आपको अपलोड करना है 4 केबी से कम 30 केबी के बीच रहना चाहिए। आपको यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करना है और अपना जो है कि फ़ोटो को अपलोड करना है। आप केबी में कैसे बना सकते हैं, फिर से आप गूगल में जाइए, गूगल में सर्च कीजिए फ़ोटो केबी सर्च कीजिएगा तो आपको जो है कि PI7 इमेज टूल का जो है कि वेबसाइट मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे अपना इमेज को जो है कि अपलोड कीजिए। जिस भी इमेज को आप केबी में कन्वर्ट करना चाहते हैं उस पर को जो है कि यहाँ पे अपलोड कीजिए। और यहाँ पे आपको अपना केबी लिखना है, जितना भी केबी का चाहिए उससे जो है कि 2 केबी कम का जो है कि आपको लिखना है। उसके बाद जो है कि रिशेड्यूल साइज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आके आपको जो कि अपलोड कर देना, अपलोड कर दीजिएगा। तो सिग्नेचर और फोटो को तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपसे जो है कि सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। उसके बाद क्लोज पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको जो है कि अगर आपका डिटेल्स अगर यहाँ पे बोलेगा टिक करने के लिए, आपका डिटेल्स आप एक बार चेक कर लीजिए। अगर आपका डिटेल्स सही है तो यहाँ पे उसके नीचे आपको टिक करना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करना है, आपका क्वालिफिकेशन डिटेल्स अगर सही है तो उसको टिक कीजिए और यहाँ पे आपको टिक करना है। अगर आपका डिग्री क्वालिफिकेशन एड्रेस आपका खुद का एड्रेस अगर सब चीज़ सही है तो आपको टिक कर देना, आपको वेरीफाइड करना। उसके बाद जो है कि आई एग्री पे क्लिक करना, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना। उसके बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कीजिएगा तो आपको रिसीविंग जो है कि दे दिया जाएगा। उस रिसीविंग को आप संभाल के रखिए।